दूसरों को अपमानित करने की, लेकिन अपने गिरेबान में कांग्रेस को जरूरत है झांक कर देखने की। और जिस कप्तान की कामयाबी को लेकर, जिस कप्तान को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो कितने कामयाब है। रोहित शर्मा चौथे ऐसे खिलाड़ी हैं भारतीय इतिहास के जो सबसे सफल कप्तान हैं। 2024 में भारत को टी20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने जिताया। आईसीसी टूर्नामेंट के 93% मैचों में जीत हासिल उन्होंने की। रोहित शर्मा ने वनडे में 3 डबल सेंचुरी लगाई। 3 डबल सेंचुरी लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं, जिनको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। रोहित शर्मा 10,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है उनका सक्सेस रेट। भारतीय कप्तान के नाम वनडे में 32 शतक हैं। ये रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के। और अब जरा खुद सोचिए, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड उनका सक्सेस रेट बताता है, उनको लेकर कांग्रेस सवाल उठाती है। और गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, हिटमैन रोहित शर्मा को ऐसे ही नहीं कहा जाता। ट्रैक रिकॉर्ड हम उनका दिखा रहे थे और मुझे लगता है आम जनता से बेहतर ही कोई नहीं बता सकता है कि उन्हें इतना सफल कप्तान क्यों कहा जाता है और उनकी इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है। देखिए, सबसे पहला एक शब्द जो जुबान पर आती है, किसी भी जो क्रिकेट का प्रेमी होगा ये शब्द सुन रहा है जब, तो उसके मन से यही निकल रहा है कि क्या आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं इस शब्द को प्रयोग करने से पहले। क्योंकि लगातार हमने देखा है जिस तरीके से डॉक्टर शर्मा जिन्होंने इस बात को लेकर टिप्पणी की है रोहित शर्मा को लेकर, उसके बाद उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी सोशल मीडिया पर खुद लोग करने लगे और कह रहे हैं कि आपको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, आप किस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं ने जिस तरीके से कहा कि आपके कप्तान इतने मैच हार चुके हैं, इतने चुनाव हार चुके हैं, उन्हें तो कुछ नहीं पता। देश का जो इतना अच्छा कप्तान है हमारा, और चौथा दुनिया के इस तरीके से हमारे भारत का कप्तान है, देश का नाम रोशन करता है और विश्व स्तरीय में जब मैदान पर उतरता है, जो विरोधी खेमे होता है वो थर-थर कांपता है। रोहित शर्मा हमारे ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने दोहरा शतक, एक नहीं कई दोहरे शतक बनाए हैं और 30 से अधिक उन्होंने सेंचुरी बनाए हैं। भारत का जो बिल्कुल इस बयान से पता चलता है कि क्रिकेट के बारे में कितनी जानकारी उन्हें होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, और आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश के संभल की करेंगे, जहां संभल में शुद्धिकरण का काम शुरू हो गया है। तो संभल में न सिर्फ एक्शन हो रहा है बल्कि शुद्धिकरण भी शुरू हो गया है। संभल में आज भी पहुंचेगा संगम का पवित्र जल में डाला जाएगा। संगम का जल प्राचीन सनातनी स्थलों पर भी गंगा जल का छिड़काव किया जाएगा। आपको बता दें कि दमकल की गाड़ियों से कुंभ क्षेत्र से गंगा जल जिलों में भेजा गया है। कल भी दमकल की एक गाड़ी आई थी, आज फिर दूसरी गाड़ी से संगम का जल आ रहा है और उसको देखकर भक्तों में भी बेहद हर्ष, बेहद उत्साह, बेहद उल्लास देखा जा रहा है। जतिन हमारे सहयोगी लाइव संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, कल भी हमने देखा कि किस तरीके से संगम का त्रिवेणी का पवित्र जल आया और आज फिर से कुछ यही प्लान है। आज के प्लान को किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए कल तकरीबन 700 लीटर जो जल है वो दमकल की गाड़ियों से एक तरीके से संभल पहुंचा था और आज 400 लीटर जल पहुंचने की बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, क्योंकि 2 ही गाड़ियां यहां से प्रयागराज के लिए गई थी, तो दोनों गाड़ियां वापस लौट गई हैं। आज जो दूसरे छोटे छोटे जो कुंड है वहां पर उन जल का जो प्रवाह है वो किया जाएगा, क्योंकि संभल के बारे में अक्सर 19 कूप और 68 तीर्थ का जिक्र किया जाता है। प्रशासन की ये मंशा है कि जो भी जल वहां से आ रहा है उनको तमाम जो 68 तीर्थ है वहां पर डाला जाए और उसके आसपास के रहने वाले जो गांव हैं वो उस जल का सेवन कर सके, उस जल का जो लाभ है वो उठा सके। कल सभी ने देखा कि जैसे ही जो फायर की गाड़ी है वो संभल एंटर करती है तो लोगों ने उसका स्वागत किया। ना सिर्फ हिंदुओं ने बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी उस गाड़ी का स्वागत किया। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश ये है कि संभल जो कि शांति की राह पर आगे बढ़ रहा है उसको किसी तरीके से कायम रखा जाए और यही कारण है कि दोनों समुदाय को वो साथ लेकर चल रहा है। एसडीएम खुद वहां पर मौके पर मौजूद थी। आज जो बचे हुए एक तरीके से कुंड है वहां पर से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी से हिमानी का मोबाइल बरामद हुआ है।
हिमानी के घर पर ही आरोपी ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। हत्या के बाद शव को सूटकेस में पैक कर फेंक दिया गया। आरोपी ने हिमानी का बॉयफ्रेंड होने का दावा किया है। आरोपी ने हिमानी पर ब्लैकमेल करने का भी दावा किया है और कहा है कि हिमानी उससे बार बार पैसों की मांग करती थी। हरियाणा के बहादुरगढ़ का रहने वाला है आरोपी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। उसने खुद कहा है कि वो हिमानी को जानता था, हिमानी के बॉयफ्रेंड होने का भी उसने दावा किया है। अब इस पूरे मामले पर हिमानी की मां का क्या कहना है, सुनिए जरा। भी तो मैं बता रही हूँ, हाँ कोई है और अपना ही है, नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो, या कोई मतलब रिश्तेदार हो, तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज्यादा विश्वास करती है। और उसका विश्वास अगर कोई तोड़ता है, मतलब कुछ भी एक भी लफ्ज गलत, तो वो उसके लिए मतलब एक्शन उठाती थी, चाहे वो मतलब कोई भी क्यों, चाहे वो उससे 4 गुना बड़ी उम्र का क्यों ना हो, वो किसी का भी मतलब गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, जो पकड़ा गया है उसने भी कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी, उसने एक्शन उठाया है, तो उसके साथ कुछ गलत हादसा हुआ है। मैं ये मतलब 100% कह सकती हूँ, वो किसी का एक लफ्ज भी गलत बर्दाश्त नहीं करती। भी दिखा हो, जैसे कई बार मैं कई प्रोग्रामों में भी गया हूँ, वहाँ पे भी कोई आया हो, फेस टू फेस चाहे जानता भी हो, नाम से तो कोई ध्यान नहीं आ रहा कोई भी। किसी दोस्त के चर्चा में हुआ हो, क्योंकि सचिन नाम का एक दोस्त है हिमानी का, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है कोई भी। सचिन का तो कोई फेस टू फेस एक बार चेहरा दिख जाए तो फिर ध्यान में आ सकता है, नहीं तो कोई वो नहीं है नाम से। और ये कहा जा रहा है कि हिमानी को काफी दिन से परेशान कर रहा था, और लेकिन जो आरोपी है उसने ये आरोप लगाया है कि हिमानी उसको ब्लैकमेल कर रही थी। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ब्लैकमेलिंग का तो कोई मामला ही नहीं है। वो ब्लैकमेल क्यों करेगी, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। क्या पुलिस अभी आई कुछ देर पहले? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं। आप कह रहे हैं कि सचिन को कभी हिमानी जानती नहीं थी? नहीं, हिमानी जानती है, उसका पता नहीं, पर हम नहीं जानते थे। आप नहीं जानते, परिवार वाले नहीं? हाँ, अब तक नाम आया सामने, अगर फेस चेहरा हो तो फिर पता भी चल सकता है कि हाँ ये जानकार है नहीं है, कभी देखा गया नहीं देखा गया है। बिल्कुल। आप हिमानी के भाई को सुन रहे थे, और हिमानी के भाई ने कहा कि सचिन नाम का कोई शख्स के बारे में उनको जानकारी नहीं है। हालांकि हिमानी जान सकती है, लेकिन इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि मैं फेस टू फेस जरूर दिखाऊंगा, लेकिन इस नाम का लड़का या व्यक्ति मेरे संपर्क में नहीं है, मैं भी नहीं जानता। रिपब्लिक भारत। और रोहतक पुलिस दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जहां अब तक पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है वो सामने पुलिस रखेगी। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ के दौरान आने वाली बात आरोपी की तरफ से पुलिस के सामने रखी गई है। 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है, 12 बजे का वक्त, 12 बजे का समय, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहतक पुलिस करेगी। हिमानी केस में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अब तक क्या कुछ सामने आया है, मुख्य आरोपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, हिमानी के जो परिजन है, हिमानी की जो मां है, हिमानी का भाई, उनकी तरफ से क्या कहा गया है, ये सभी बातें इन्वेस्टिगेशन के इनपुट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस बताएगी। और लोमस हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। लोमस, आपके साथ हिमानी की मां भी मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए, जानने समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। क्या इस शख्स को उनकी माताजी जानती थी, कभी हिमानी से उसके बारे में सुना जाना? बिल्कुल, क्योंकि एक माँ है और काफी परेशान है वो कल से ही, और जिस तरीके से घटना उनके सामने आई, उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है, काफी परेशान है, रो रो के इनका बुरा हाल है।